ऑफ कोर्स जब वो खत्म हो रहा था तो देन एकता जी ने खुद बोला कि कि आई नो आई हैव गिवन यू प्रथम, सो नाउ इट विल बी, आई नो आई हैव टू गिव यू bigger than, I have to give you a Pratham. role which is bigger than Pratham. Yeah. So then came Karan Virani. I think it's a cult in itself, right? And मतलब अभी तो वो like when it came, जब आपको पता चला कि पहली बार कि आ रहा है, आपके was it a mixture of nostalgic emotions and fresh memories जो बनने वाले थे कि क्या था? What was running in Yeah, your it was mind? very nostalgic because किया है और इतने साल तक किया और ऐसा कैरेक्टर किया which been loved by so many, I mean all, and the looking at the response also ऐसा था कि यार they're waiting for it, and why wouldn't you want to be a part of something like this? So it is you can call it, it is really a cult, or it is a brand, and वैसे ही हुआ, फोन आया कि we want you and you are available, yeah करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Although the story is that Karan is traveling from US to India, US to India, but whatever it is, all said and done, it is good. Kyuki is cute. स्मृति मैम का जो एक मदरली इंस्टिंक्ट है, you've been in touch with her for a long time post that also? No, post that in touch, that means TV में telecast are important. Every day का telecast. Yeah. We never had banks, so every day का episode, हम कल का episode या परसों का episode shoot करते थे तो at the most एक दिन का होता था, at the most या आधा एपिसोड होता था, तो it was very cut to cut. कैमरा गाय used to tell me, यार फेस पे दिख रहा है यार हितेन, यू वेरी टायर्ड. मैं सोया नहीं तो कैसे, मैं तेरे को करता हूँ. तो आई यूज टू पुट द काला कपड़ा देयर ओनली, और 15 मिनट 20 मिनट का पावर नैप मुझे मिल जाता था, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी फॉर द होल डे. सो उधर ही लाइक सो दैट, जाते थे? हाँ उधर ही सामने कोई भी आता था बोलते यार हितेन कहाँ गया, बोला ये क्या सो रहा है, अरे काला कपड़ा लगा के सो रहा है. तो कहाँ रूम में जाऊँगा, कहाँ जाके फिर जगह बनाऊँगा, कहाँ, और सबके साथ शेयर करता था मैं रूम, तो मतलब वो बेचारे भी बैठे होंगे तो कहाँ उनको उठाऊँ, बोलूँ मेरे को सोना है, आई हैव नॉट स्लेप्ट, प्लीज़ गेट अप. सेट पे लगाया काला कपड़ा कोने में, पूछता था मैं विच इज़ द सेफेस्ट प्लेस, टेल मी दिस वन, ओके लगाया, टैक, गॉन. हाय, दिस इज हितेन तेजवानी एंड यू आर वाचिंग शुभजीत्स यूट्यूब चैनल. कीप वाचिंग, वी डिड अ लवली इंटरव्यू. पूरा इंटरव्यू देखोगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो आधा आधा मत देखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा. रिवर्स एजिंग जो होता है, रिवर्स एजिंग का जो फंडा है, वो बहुत लोग अभी बोलते हैं कि यार मैं रिवर्स एजिंग कर रहा हूँ, मैं रिवर्स एजिंग कर रहा हूँ. नहीं, तुम रिवर्स एजिंग कर रहे हो. लेकिन जो मेरे साथ अभी बैठे हैं, मेरे लिए पर्सनली मैं बोलूँगा कि रिवर्स एजिंग, बिकॉज आई एम अ 95 बॉर्न किड. 5 साल से जब थोड़ा बहुत सेंस काइंड ऑफ तैयार हुआ, मम्मी के साथ बैठ के सीरियल देखता था, तो वो मेरे जो इमेज मेरे दिमाग में रहा है उनका, तब से लेकर अब तक द फेस हैज नॉट चेंज. शायद स्टबल थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, बट आई वाज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग हिम कि स्ट्रक्चर अभी भी सेम है, मतलब रिवर्स एजिंग हो रहा है एंड ही इज स्टिल किकिंग इट. एंड हाउ द वन एंड ओनली हितेन तेजवानी सर, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. आप बताइए कैसे? आई एम ऑल सॉर्टेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. आपका फिल्म भी आ रहा है, मानो या ना मानो. भाई मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ कि अच्छा खासा चले, अच्छा खासा इट वर्क्स आउट. But another reason I wanted to be really मानने वाला subject is because subject जो है sci-fi films वगैरह etc. very few people attempt. Yes. So उसी में एक victory है in a way, I would say, right? See, everybody comes to us and says, "क्या है different? What different you're doing?" So I'm happy that the producer, the director is Yogesh Pagare, and my producer Vijay Jain. Yeah. They got together, and they took the rights of the Hollywood cult classic, The Right. Man from the Earth. Right. उसकी remake है. So the germ is that, but they have made it पूरा Indianized किया है. They made it right from the scratch. It is not that कि frame to frame copy है या उसमें जो frames थे वैसा कुछ नहीं. पूरा Indianized किया है, हमारे Indian sentiments को जैसे connect करे, और जो
जैसे मानते हैं उस हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको किया है. सो आई एम श्योर पीपल वुड लाइक इट. यू नो द क्वेश्चन लोगों को ये बहुत ऑफ कोर्स इंक्यूजिटिव क्वेश्चन है, या लोगों को ये बहुत क्यूरियस करता है. जी, अगर बोले कि समवन इज लिविंग ऑन अर्थ फ्रॉम 14,000 ईयर्स, वाओ, तो कैसे हो सकता कैसे है? संभव है? हाँ, कैसे संभव है? तो क्या ये चिरंजीवी है? बिकॉज 7 चिरंजीवी में से एक ये तो नहीं है. और अगर ये है तो हैज ही मेट ऑल अदर्स? दे आर देयर, नॉट देयर. तो ऑल दिस कम्स इन दिस. बेसिकली जो ह्यूमन एंड लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है उसी में कितने सारे सवाल आने वाले हैं. आई थिंक बहुत यू सारे. शुड मार्क द डेट 7th नवंबर इट इज रिलीजिंग. Yes. फॉर दोज हु आर वाचिंग इट बिफोर द रिलीज, आई मीन कुडोज, प्लीज जाके देखो. जो रिलीज होने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज उसके बाद जाके जैसे ही मैसेज मिल जाए फटाफट जाके देखो. बट देन वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सर्स एंटायर लाइफ इन अ वे जो, एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माय ओन मेमोरीज बिकॉज मैं जब से थोड़ा बहुत होश संभाला था बचपन से, तो आई हैव टू टॉक अबाउट दैट. You know, एक चीज which I always admired and I think you must be getting that compliment very often beyond your acting is your voice. हाँ. कितना तारीफ आपको जब आप आए थे, गुड लुकिंग यंग एकदम सिंगल जो एक डूड बन के आता है, गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर वॉइस, लुक्स एक्सेट्रा. वाज दैट ऑल द वे टू मच ओवरवेलमिंग टू हैंडल इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन? Frankly speaking, that time my goal, aim was to, put in my work, show my work to people, not that कि, जो मिल रहा है उसके लिए. बिकॉज इफ इट गोज हियर देन यू आर डूम्ड. राइट. वो ख़त्म हो जाता है. तो इसलिए आई नेवर लेट इट गो हियर. आई टुक द कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट, एंड आई अप्रिशिएटेड दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग माई वॉइस ऑल्सो. वर्क तो है ही है, आवाज़ भी एक चीज़ है. ड्यूरिंग पैंडमिक it so happened that we had to wear masks. So everybody was masked and I was traveling. Luckily I was working, so I was traveling. तो मास्क लगा के, अब मुझे ऐसा था कि मास्क में तो चलो मतलब पहचानेंगे नहीं लोग. बट जैसे ही काउंटर पे टिकट के बारे में या कुछ इंक्वायरी के लिए जैसे ही पूछे इज द फ्लाइट ऑन टाइम, आजू बाजू में खड़े हैं सर. So I said, see, this is what it is. The connect is so good. I mean, I felt so good. I am really grateful कि इतने साल की जो मेहनत है ना वो काम आई. क्योंकि लोग सिर्फ एक्टिंग, लोग सिर्फ हाव शक्ल नहीं, आवाज़ से भी पहचानते हैं. आप यकीन करो सर, मैं इधर रिलैक्स होके बैठा था, मेरे वीडियोग्राफर अकरम भाई इधर थे, मैंने आपका आवाज ही सुना. मैंने वो सुन के बोला कि सर आ गए. फिर जाके मैं जब दरवाजा खोलने जा रहा था आपने एंट्री मारा. सो जादू तो है आवाज में, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग एन आर्टिस्ट कैन हैव. You spoke about being focused on work, right? And I think that shows it's not just about saying it for the sake of it. जो आपके वो जो years थे, I would call it the formative years, आपने लिटरली उस तरीके का मेहनत किया. लाइक आई मीन दिन में आई थिंक लगातार 20-22 घंटे शूट करना, गिविंग इट लिटरली योर ब्लड, टॉयल एंड स्वेट. you have done all that, right? And आज जाके आप वो फल by God's grace enjoy कर पा रहे हो. उस टाइम पे when you see कि there are a lot of other distractions around as well, बट अ फोकस्ड मैन के लिए वो सब डिस्ट्रैक्शंस कभी कभी वो लगता था कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, वो सब फीलिंग आता था उस टाइम पे? बिकॉज आज के ज़माने में लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ दिस दैट, ऑफ कोर्स दैट्स देयर, बट उस टाइम पे आप कैसे देखते थे उसको? नहीं, उस समय सोचते नहीं थे यार. उस समय तो यार मैंने कभी नहीं सोचा. आई वॉज ओनली फोकस बिकॉज सी द थिंग इज व्हेन यू हैव समवन हु विल गिव यू एवरीथिंग, ऐसे हाथ में रख के कभी मिला नहीं. नो गॉडफादर, नथिंग, सब खुद ही बनाना था. तो ऐसा था कि वॉट एवर वर्क इज कमिंग आई हैव टू डू इट. एंड इट इज़ दिमाग में यही था कि आई विल नॉट टेल एनीबडी कि देखो मैंने ये क्या किया है, देखो मैंने ये कैसा किया, देखो मेरा प्रोसेस ये है, या मैंने ये ऐसा किया, मैंने वो ऐसा किया, उसमें देखिए मेरा काम बोलेगा. आई विल जस्ट डू इट, आई विल गिव माई 100%. यार मैं जैसे आपने कहा ना कि 20-22 घंटे कभी कभी तो मतलब उससे ज़्यादा हो जाते थे. घर में सिर्फ जाता था नहाने के लिए, नहा के वापस आ जाता था सेट पे. दूसरे लोग आए उससे पहले कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब जो मेरा ईपी है, शेड्यूलर है, उसे विश्वास नहीं होता था कि ये गया है घर पे, आएगा नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा. तो यूज्ड टू कॉल ऐसे, भाई एक बार आके खाली मेकअप रूम में देख ले. मैं मेकअप रूम में लेटा हुआ हूँ क्योंकि जब तक लोग आए, तुम लोग आओ, आई हैव रीच, नोबडी हैज कम बिकॉज यू जस्ट गॉन एन आवर बैक. राइट. विद इन दैट आवर आई गॉन होम, आई फिनिश्ड हैविंग माय बाथ और टैक 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 करके वापस आ गया मैं. और मैं आके जब तक लोग आए मैं लाइट वाइट बंद करके मैं लेटा हुआ हूँ लेट, क्योंकि नींद भी तो ज़रूरी है बिकॉज पूरे दिन का काम है. तो
फिर उसके बाद में एक दो बार ऐसा हुआ, उसके बाद में ही वाज रेस्ट अश्योर्ड कि भाई दुनिया आए ना आए ये आदमी पहुंच जाएगा, चाहे जो हो जाए। यू नो बेसिक्स के बारे में हम बात करते हैं कि यू नो यू कैन हैव ऑल द टैलेंट ऑन अर्थ, आप लक भी शायद हो सकता है, बट बेसिक होता है मेहनत, बेसिक होता है डिसिप्लिन। 100%। वो अगर नहीं रहेगा तो फिर वट एवर यू हैव अराउंड इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर, कुछ भी नहीं राइट? रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, राइट? आई एम वेरी वेरी क्यूरियस बिकॉज मैं तो सर उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं था इंडस्ट्री के साथ। टुडे पीपल ड्रॉ बाउंड्रीज एंड लाइंस कि यार इतने यू नो हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विच इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, यस बट अभी people have started to you know kind of create barriers around them कि इतने घंटे तक it should be healthy, इसके बाद family time, this time etc. Yes. उस टाइम पे आपने health को कैसे किया? because you know it's unbelievable. I mean लोग बोलते कि 8 घंटे दिन में सोना चाहिए, तो अगर मैं 24 में से 8 निकाल दूं तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है? 16, राइट? 16 घंटे। तो 16 तो बाकी चीजें भी होती है, 100%। और आप काम कर रहे हो 22 घंटे, मतलब every day at a stretch you're just sleeping around 3 or 3.5 hours or maybe even less than that on an average, right? yeah. Health को कैसे आपने संभाला? You're working out as well, fitness भी रखना है। हाँ, उस दौरान फिर क्या है, 2-3 चीज़ें छूट गई थी, जैसे आई couldn't go to the gym, आई couldn't go for workouts, तो वो कभी सेट पे टाइम मिला तो थोड़ा पुशअप्स कर वो आपने लिया, बाद में कर लिया एकदम। पुशअप्स कर लिया, कुछ कर लिया, तभी वो वही था। बाकी तो ऑल टाइम इट वाज टोटली दैट ओनली, बिकॉज इट वाज इस टीवी में टेलीकास्ट था इम्पोर्टेंट, एवरी डे का टेलीकास्ट Yeah, था। yeah. वी नेवर हैड बैंक्स, सो यू नो एवरी डे का एपिसोड, हम कल का एपिसोड या परसों का एपिसोड शूट करते थे, तो एट द मोस्ट एक दिन का होता था, एट द मोस्ट या आधा एपिसोड होता था, तो यू नो इट वाज वेरी कट टू कट, सो दैट्स व्हाई वी हैड टू गिव इट ऑल। सॉरी दैट टाइम, मतलब देयर वर हार्डली टाइम टू वर्क आउट, बट यस मेंटली luckily I would say it has come you know from my family, inborn भी है, patience बहुत है, तो you know it was that here I was very very cool, okay fair fine, कोई बात नहीं, चलो एंड में मतलब जो लास्ट सीन होता था, सपोज इफ इट इज़ माई बैक and the person who's reacting to what I'm saying, many a times they never used to get the cues because I was just like this and they used to say don't worry, we'll handle, you just close your eyes and sit because the camera can't see that your eyes are closed. तो मुझे वो थोड़ा मिल जाता था कभी कभी, कैमरा मैन यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एंड थैंकफुल टू देम, वो बोलते थे जानबूझ के वो लाइट ऊपर की लाइट नीचे निकालते थे ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, फिर वापस डालते थे क्योंकि बोलते अरे नहीं नहीं वापस डालो। तो ये सब लोग की मिली भगत थी, क्योंकि वो देखते थे यार मैं सो ही नहीं रहा हूँ, एंड यू नो द कैमरा कैचेज एवरीथिंग, तो कैमरा गाय यूज्ड टू टेल मी यार फेस पे दिख रहा है यार इतने यू वेरी टायर्ड, मैं सोया नहीं तो कैसे, मैं तेरे को करता हूँ। तो आई यूज टू पुट द काला कपड़ा देयर ओनली, और 15 मिनट 20 मिनट का पावर नैप मुझे मिल जाता था, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी फॉर द होल डे। सो आप उधर ही लाइक सो जाते दैट, थे? हाँ उधर ही सामने कोई भी आता था बोलते यार हितेन कहाँ गया, बोला ये क्या सो रहा है, अरे काला कपड़ा लगा के सो रहा है, तो कहाँ रूम में जाऊँगा, कहाँ जाके फिर जगह बनाऊँगा कहाँ, और सबके साथ शेयर करता था मैं रूम, तो मतलब वो बेचारे भी बैठे होंगे तो कहाँ उनको उठाऊँ बोलूँ मेरे को सोना है, आई हैव नॉट स्लेप्ट प्लीज़ गेट अप। सेट पे लगाया काला कपड़ा कोने में, पूछता था मैं विच इज़ द सेफेस्ट प्लेस, टेल मी दिस वन, ओके लगाया टैक गॉन, 15 मिनट का पावर नैप मिल गया, उठा, देन आई एम रेडी फॉर द होल डे। सो लाइक दैट आई यूज्ड टू डू इट, तो उसने बचा के रखा। और मेन चीज़ यही होता है यार, योर विल पावर एंड यू नो यू इट इज़ ऑल योर। इफ़ यहाँ से तुमने हार मान ली कि भाई नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ ठान लिया कि नहीं यार ये तो कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Incredible, and I think even the young ones, the younger generation who are starting, they should, I think, genuinely hear these kind of inspiring stories. सच बात बताना sir, without any filters, do you think the kind of hard work or the quality of input that actors today, young generation के जो डालते हैं television में, it's a little less than what perhaps you all were doing when you were at your peak उस टाइम पे टीवी आई पे? वुड नॉट से दे आर पुटिंग इन लेस और यू नो कोई किसी चीज़ में कम है। देखो आते हैं तो सब मेहनत करते हैं, मगर यू नो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि यार नहीं यार बस हो गया, तो ये है, मतलब इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, बट हम कभी ऐसे नहीं बोले यार नहीं बस अभी मुझे इसमें मत भेजना, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट, नहीं यार हम Do you think it's a generation thing? probably you know they I'm not I've worked with all
इतने टाइम से कर रहा हूँ तो सारी जनरेशन के साथ काम किया, ये जनरेशन के भी साथ थे, तो यू नो दे आर तो Gen वर्किंग Z भी हो हार्ड, गए, जेन yeah. जी भी है, दे आर वर्किंग हार्ड, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, बट इट इज नॉट इन दर सिस्टम में ही ये नहीं है कि यू नो इस इतना बस, Yeah. मतलब वो क्लियर है उनका इधर एकदम क्लियर, नहीं भाई इससे ज्यादा नहीं, दिस मच, दैट्स इट, नहीं होगा। किया ना, you said 12, we gave 14, you said 14, we gave 16, now how much else, अब नहीं, thank you very much, they don't care, they go। तो वो कुछ मेहनत सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, बिकॉज सबको पता है वैल्यू ऑफ यू नो वॉट एवर यूर डूइंग। देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, लीव देम, नो प्रॉब्लम, टू ईच इट्स ओन, सब अपने अपने सोच के आए हैं, सबको पता है क्या कर रहे हैं, एवरीबडी इज मैच्योर इनफ व्हाट दे आर डूइंग एंड वेयर दे आर। बट वाकई में जितने लोगों के साथ काम किया, टचवुड, एवरीबडी पुट्स इन लॉट ऑफ एफर्ट, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इट इज़ नॉट ईजी। देखो एक शो बंद होता है ना, तो सिर्फ एक अकेला एक्टर या दो, ये 4 एक्टर या 5 एक्टर या 10 एक्टर ही नहीं होते हैं जिन लोगों यू नो दे आर आउट ऑफ वर्क और व्हाटएवर, देयर इज अ होल यूनिट, Right. 100 लोग हैं यार, तो सोचो यार उसके बारे में, आप ऐसा करो कि यार 2-3 साल तो मतलब टेंशन ही नहीं, इतनी मेहनत करो बस, और कुछ नहीं। So nice. Very interesting point of view. You know, I'm sure you have had some tremendous fandom and stardom moments. अमर उपाध्याय ने एक बार बोला था कि ताजमहल के वहाँ पे जब वो गए थे तो उनके कपड़े literally people were tearing at that point of time because Kyuki was a rage, right? Yeah. You also started peaking and my mother is also big admirer. She watches every interview of mine. एक मैसेज अगर हो सके तो उनके लिए भी दे दीजिए सर, because she is the biggest क्योंकि सास भी कभी होती, इवन बीच में जब रीरन हो रहा था, not the second one, जो रीरन जो बीच में दिखा रहा था, that also दोपहर को she used to follow. So I know So the kind sweet, of admiration that she has, right? So Thank जब you. उस टाइम पे होता था, जब लोग आपको मिलते थे, हाउ डिड, बिकॉज सेल्फी का तो जमाना था नहीं, नहीं, ऑटोग्राफ्स लेते होंगे, और कैसे करते थे, हाथ टच करना, फील करना था? टच करना तो नॉर्मल है, तो ऐसे हम गए थे, आई रिमेम्बर वी हैड गॉन टू मॉरिशस, तो ये पूरा वहाँ तो लड़कियों ने पूरा ऐसे ये पूरा नोच दिया था, एंड वी हैड गॉन टू गुजरात, सो दे वो ऐसे अपना बच्चा रख देते थे गोद में, इसको आशीर्वाद दो सर, और ये भी करण जैसा बने, मैं मतलब भाई करण इज अ कैरेक्टर, बट अगर मेरे जैसे बन गया तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो बट देन दे नहीं, ये आप जैसा बने, आप जैसा बेटा चाहिए, ये आप जैसा बनना चाहिए, करण जैसा, मतलब बन जाएगा, आशीर्वाद। तो यू नो दैट love and that fandom we've seen, and now also people, I'm really happy people still remember, or they are fans since 25 Those years. days. Yeah, those days. So yeah, coming back to you auntie, thank you so much, बहुत बहुत प्यार आपके लिए, and God bless you, आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, और मुझे क्या चाहिए। क्या बात है, सुपर्ब। आपके जिंदगी में आप कुटुंब को अपना ब्रेक थ्रू शो मानते हो, या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी को? I would say first was Kutum. I cannot take away anything from Kutum, because Kutum ने वो आइडेंटिटी दी, वो नाम दिया, वो फेम दिया, जो मैं घर पहुंच गया, बिकॉज हम उस टाइम में जो बालाजी, वो जो एकता जी ने किया, ये उनका विजन देखो, उस टाइम में भी हम टाइम से आगे थे, क्योंकि ऐसे वो पहला ऐसा शो था जिसमें ऐसे कॉलेज, और फिर दोनों की शादी, और फिर घर में भी लड़ाई, और देन दे फॉल इन लव, राइट। सो they were way ahead, we were way ahead of times, जो भी हमने किया कि मस्त one up जो ego trip थी, that connected with people, and that became a household name, प्रथम and गौरी लोग जानने लगे। of course जब वो खत्म हो रहा था, तो then एकता जी ने खुद बोला कि कि I know I've given you प्रथम, so now it will be, I know I have to give you bigger than, I have to give you a role which is bigger than प्रथम, so then came Karan Virani। क्या बात है, and the rest is history, right? Yeah. सर अपने आई वुड से प्रोफेशनल डिसीजंस में कोई एक ऐसा मोमेंट प्लीज बताइए वेयर लिटरली यू फॉलोड योर हार्ट, ऑल गन्स ब्लेजिंग, शायद थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट था, बट देन वो जो होता है ना लड़ाई दिल और दिमाग का, उसमें आपने दिल को चुना, एंड देन नाउ व्हेन यू लुक बैक यू फील कि सही किया था मैंने। नहीं, ऐसा कुछ
यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ आया ही नहीं मेरे सामने। जो आता था ना, जैसे ही मुझे फ़ोन आता था या जैसे ही मुझे बोला जाता था कि कल से आप ये शो कर रहे हैं, मैं कभी सवाल नहीं करता था, चला जाता था। सिर्फ एक ही बात जो लोग मुझे बोलते हैं, जो अभी मुझे मिलते हैं, क्योंकि यू नो फिल्म्स के भी कॉल्स आते थे, बट जी। वो ऑन टेबल ही लोग बोलते हैं, मर जाते थे, बिकॉज उन्हें पता था कि यू आर सो बिजी, यू आर डूइंग 3 शोज, तो कैसे फिल्म में लेंगे। तो वो टेबल पे ही नाम आता था, ये रोड में हितेन तेजवानी, लेकिन वो बोलते थे यार हितेन तेजवानी नहीं आएगा दिन में क्योंकि है तो वो 24 बिजी घंटे। है। हाँ, वो बिजी है, वो 3 शो कर रहा है, वो कैसे आपको देगा टाइम। और मेरा था ऐसा ना कि मैं कमिटमेंट का मतलब पक्का हूँ। मैंने आपको बोल दिया तो मैं आप जैसे मैंने बोला आऊँगा तो आऊँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, तो ये मेरा कमिटमेंट था बालाजी के साथ, तो वो मैं पूरा करता था। मैं कहीं और जाऊंगा नहीं, मैं कहीं और कुछ करूंगा नहीं, किसी को प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए। मेरे पर इतना ट्रस्ट करके मेरे ऊपर एक शो है, मेरी वजह से एक शो यस, है, मतलब तो यू आर कैरिंग इट। कैरिंग ऑन माई शोल्डर्स, हाउ कैन आई जस्ट लीव देम लाइक दैट। एंड दैट ट्रस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन। वंस दैट ट्रस्ट इज ब्रोकन, उसके बाद में कितना भी कुछ कर लो, कभी विश्वास वापस सेम नहीं आएगा। तो वो कभी तोड़ने नहीं दिया। इफ आई हैव कमिटेड टू यू, आई विल पूरा करूंगा उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल मतलब स्टे ट्रू टू इट। आई विल नॉट जिस इधर उधर जा रहा है या नहीं मैं कल नहीं आ सकता बिकॉज आई एम डूइंग दिस, नहीं नहीं, सामने ही मना कर देता था। और उनको भी पता था कि नहीं आएगा, है ही नहीं डेट, तो आएगा कैसे। तो वो जो है ना, लोग बोलते थे कि आपने फिल्म्स क्यों नहीं की, आप अभी फिल्म्स कर रहे हैं या आप अभी धीरे धीरे कुछ फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला यार हमारा पीक था, बट टच वुड अब डूइंग गुड ऑन टीवी। आज भी लोग मुझे उसकी वजह से जानते हैं। तो कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वो भी अच्छा ही होगा। यू थिंक कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन अ डायनामिक इंडस्ट्री लाइक एंटरटेनमेंट, बिकॉज ये 9 to 5 वाला सीन नहीं है, राइट? कि आप इंसान चाहे कैसे भी हो, अपना काम अगर ठीक से करोगे तो निकल जाओगे। दिस इज अ रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री, राइट? It's very very important to first be a good human being to kind of survive in the long run rather than just being a good actor. No, no, you need that. That is the most important requisite, और you can say कि वो आप एक अच्छे इंसान हो तो लोग आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये इंसान अच्छा है, हम इसके साथ काम करेंगे। एक्टर 19-20 हुआ कोई बात नहीं, हम इसको बताएंगे वो वैसे कर लेगा, लेकिन इंसान ही अच्छा नहीं होगा तो बोले नहीं भाई इंसान अच्छा नहीं है यार, वी कैन नॉट वर्क विथ हिम। तो बहुत फर्क पड़ता है। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, यू आर राइट। एक समय था जब गोविंदा जी दिन में क्या मतलब 4-4 5-5 फिल्में एक साथ कितने सारे करते थे, यूज्ड टू ट्रैवल। यस यू वर आल्सो इन टर्म्स ऑफ, इफ आई वुड से, टीवी, आप एक साथ मल्टीपल शोज कर रहे थे, राइट? यस। सो टू फिगर आउट कंप्लीट वन प्रोजेक्ट, वन सेट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कभी कभी इंसान नहीं चाह के भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट हो जाता है, बट अगर जो इंसान सीरियस होता है, जैसे आप पंक्चुअल हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, वो कोशिश करता है कि वो सबको बैलेंस बरकरार बन के रखे, राइट? कुड यू डू यू थिंक यू कुड डू दैट इन द लॉन्ग रन? बिकॉज कभी कभी शायद इंसान का स्केड्यूल ही ऐसा होता है कि लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं, राइट? हैव यू एवर बीन मिसअंडरस्टूड बिकॉज ऑफ ऑल दैट? I was lucky because I was doing 3 shows, so I was doing for the same production house. So they हाँ, तो knew, उनको पता था। उन्हें पता था कि वो तो वहाँ है। तो somebody from who wanted, like जैसे Yeah. I'm shooting for example I'm shooting for क्यों के साथ भी कभी बहुत ही, अभी काव्यांजलि वालों को चाहिए, तो उनको पता है वो क्योंकि मैं शूट कर रहा है, तो उनको ये भी पता है कि वो खुद निकलेंगे नहीं वहाँ से, हाँ, वो काम खत्म करके निकलेंगे। तो इस अगर हमें अभी चाहिए तो वी हैव टू गो देर। tell that AEP that the actors are waiting here for him. We cannot keep them waiting because they also have to leave. So you leave him. क्या बात है। तो वो आते थे, उनको बोलते थे, वो मुझे वहाँ से छोड़ाते थे, वो ले जाता था, फिर मैं इसका करता था, फिर तीसरे वाले का भी उसको भी पता था, तो वो आ जाता था, भाई अभी तो मेरी बारी है, आने दो ना मेरे पास, मैं लेके जाऊँ। बोला अरे मेरे पास अभी आए 2 घंटे हुए। बोला 2 घंटे मिल गए ना तुझे, अभी 1 घंटा और कर ले, फिर मेरे पास भेज दे भाई प्लीज़, क्योंकि उधर भी आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं। तो लाइक दैट, तो दे न्यू कि ही विल नॉट कम, वी विल हैव टू गो। या तो वो वहाँ से फ़ोन करते थे, अरे छोड़ो उनको, इधर आर्टिस्ट लोग घुमा घूम कर रहे हैं, उनका सीन है, डायरेक्टर इज नॉट शूटिंग विदाउट हिम। अनलेस कि उन्हें बोला जाए, डायरेक्टर को बोला जाए या इंस्ट्रक्शन आ जाए कि भाई हितेन के बगैर शूट करो, वो आएगा तो उसके बाद में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको उसके साथ शूट करना, तब तक उससे पहले सब करके रखो। तो ऐसे ही होता था। क्या बात है। अभी रिसेंटली सीजन 2 आया था सर, एंड आई थिंक
मैंने इस तरीके का आई वुड से ब्रेकआउट सोशल मीडिया में फॉर अ टेलीविजन शो आई डोंट जेन्युइनली रिमेंबर, दिल से कह रहा हूँ, द लास्ट टाइम इट हैपेंड फॉर अ टीवी शो. Yes. आई थिंक इट्स अ कल्ट इन इटसेल्फ, राइट? एंड मतलब अभी तो वो लाइक व्हेन इट केम, जब आपको पता चला कि पहली बार कि आ रहा है, आपके वाज इट अ मिक्सचर ऑफ नॉस्टैल्जिक इमोशंस एंड फ्रेश मेमोरीज जो बनने वाले थे, कि क्या था, व्हाट वाज रनिंग इन Yeah, योर it was माइंड? very nostalgic because किया है और इतने साल तक किया और ऐसा कैरेक्टर किया which been loved by so many, I mean all, and you know the looking at the response also ऐसा था कि यार they're waiting for it, and why wouldn't you want to be a part of something like this? So it is you know you can call it is really a cult or it is a brand, and वैसे ही हुआ, फोन आया कि we want you and you are available, yeah करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Although the story is that you know Karan is traveling from US to India, US to India, but whatever it is, all said and done, it is good. क्योंकि is क्योंकि. क्या बात है. शूट के बाद जब क्योंकि का वो पहला वाला पार्ट खत्म हुआ था, उसके बाद भी वो जो स्मृति मैम का जो एक मदरली इंस्टिंक्ट है, यू बीन इन टच विथ हर फॉर अ लॉन्ग टाइम पोस्ट दैट आल्सो? No, post that in touch, that means online. But and we, you know, what the best part of all of us when we do a show. So after we finish that show, everybody is busy in their own lives, and जी. we only pray to God that everybody is happy, healthy, and peaceful and successful, whatever they're doing in their life. कभी किसी को ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली यू नो कॉल करके बात हो जाती है कि भाई यार ऐसा ऐसा हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक, या जो भी है. अदरवाइज यू नो एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ. तो फिर कहीं मिलते हैं तो इट इज़ नेवर लाइक दैट कि अरे यार ये फिर से मिल गया, ऐसा नहीं. वहीं से मिलते, जैसे अभी वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर क्योंकि, तो इट वाज लाइक वी पिक्ड अप फ्रॉम वी हैड Left the last एंडेड और time. वी हैड लेफ्ट लास्ट टाइम. तो ऐसा लगा ही नहीं कि यू नो हम कहीं गए थे, ऐसा लगा कि अरे ये तो शुरू हो गया. So it's like that only with her, and you know we have started shooting, तो लगता ही नहीं है कि हमने कभी बंद किया था. तो it's the same. But yes, after pack up, it is her life, and you know of course you know we know how busy she is. So कौन डिस्टर्ब करेगा ऑनलाइन. बट वेन एवर आई यूज टू राइट समथिंग ऑन ट्विटर टू हर, शी यूज टू मैसेज, और ऑन यू नो इंस्टा शी यूज टू रिप्लाई बैक. सो लाइक दैट. बाकी अदरवाइज ऐसा नहीं कि यू नो कॉल पे बात हो या नहीं यार, डोंट डिस्टर्ब क्यों करें यार. शी इज बिजी, वी नो शी इज बिजी. इट्स अ वेरी whimsical इंडस्ट्री, वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. बट आपने ज़िंदगी में गौरी मैम को उस टाइम पे ही चुन लिया, एंड आई थिंक इट वाज अ टू वे थिंग, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस. And you guys are very very strong ever since then. 2004 I think was the time when you got married. 2009 or 10 I guess you guys became parents, right? For the first time. 2009. From seeing that love story blossom from a relationship to becoming parenthood, parents जब बने थे तब क्या conversation था? Because it's a different role altogether from there onwards. Conversation नहीं था, you know, it's a given thing. We had planned it like that कि you know after 5 years we will be parents, and then you know it was very I am lucky that you know she said that I will be with the kids, because one parent has to be with the kids. And you know of course she is also successful, was successful then also, now also, but to sacrifice that कि you know say that कि you know you continue with your work, I will be at home with kids, so don't worry about the kids, मैं हूँ, so you do, because you know एक को तो काम करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. It has to go, unless you know you have something to fall back on, unless there is some plan B. I never had any plan B. I still don't have any plan B. I stick to plan A, because अगर मेरे पास plan B होगा तो मैं plan A के ऊपर you know I won't be able to do justice. मेरे पास ये नहीं होगा कि you know ये जो passion है, ये जो करने का जज्बा है, वो होगा ठीक है ना यार, नहीं जाता, मेरे पास वो है ना, चल रहा है ना plan. So that's why it is plan A, and you have to give it all to your plan A. सर आपके एवरग्रीन फॉरएवर फ्रेश बन के रहने का राज क्या है, प्लीज बताइए. कुछ नहीं है यार, आप खुश रहो, मस्त रहो, देख रहे हो ऐसे ही मस्त रहने का, खुश रहने का, सब अच्छा होता है. हाउ स्वीट, हाउ नाइस. यू नो मानो या ना मानो के बारे में, यू नो बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. स्काई 5 फिल्म्स, ऑफ कोर्स दे हैव अ ग्रेट डिमांड इन द कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि जब भी स्काई 5 फिल्म्स के बारे में हम सोचते हैं, वी टेंड टू फॉल बैक ऑन हॉलीवुड, राइट? डू यू थिंक इन अ वे दिस विल चेंज द गेम for Indian films?
I don't know, you cannot judge what people will like, what people will not like. It is a very interesting concept. It is a very मतलब लोगों को वाकई में क्यूरियोसिटी होगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 14,000 साल से जी रहा है। और फिर हम लोगों ने अभी जस्ट ट्रेलर भी रिलीज किया है जिसमें Yes. वो बोलता है कि 40 के बाद उसकी एज ही बढ़ना बंद हो गई। तो people would want to watch that, but how well they receive it, they like it, now it's over to them. अब पता नहीं चेंज होगा तो विल बी वेरी हैप्पी। है ऐसे ही उसी उम्मीद से बनाया गया है कि हम कुछ एक अलग लेके आए हैं आपके लिए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ दिस थिंग ओनली। अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स इट्स रीमेक, बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस कि एक आदमी 14,000 साल से जी रहा है, वो आपके सामने आ जाए और बोले तो क्या होगा। आई डोंट थिंक कि आप जिंदगी में कभी भी क्रिटिकली क्रिटिसाइज हुए होंगे, बिकॉज शोज ही आपने वैसे तरीके, हाँ एक चीज हो सकता है कि यार आप मूवीज करो, ये करो, वो करो, वही दैट इज अ होता है, डिफरेंट थिंग, वही बट होता है। बियॉन्ड दैट वर्क वाइज आई डोंट थिंक यू हैव एवर बीन क्रिटिसाइज्ड, राइट? You see, you cannot trust social media, यार। There are people who have only this thing कि वो पोक करें, हाँ गाली दें, गलत बोलें, अरे ये मत देखना, अरे क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ट वो पढ़ के उनको इग्नोर कर देने का। दे वांट द फ्यूल टू द फायर। दे वांट के तू सुना है ना यार कीचड़ और पिग की कहानी सुनी है ना कि वो yes. तो वो चाहेगा ही कि भाई जो आए वो भी गंदा हो, लेकिन उनको इग्नोर करो, कुछ नहीं होता है। दे जस्ट वैनिश, क्योंकि उनको हमने घास ही नहीं डाली तो करेगा क्या हो उसको। वो लोग बैठे ही इसलिए कि कोई करे, हमको करे तो उसके बाद विल पिकअप, हमारा काम बढ़ जाए, हमारा काम होने लगेगा। वो यही काम है उनके पास, और कोई काम नहीं है। भैया कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ किया है, एंटरटेनर हूँ, एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अलग करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, करता रहूँगा हमेशा आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास, या जैसे आप लोगों को आप कुछ नया देख सकें, क्योंकि आपको चाहिए भी ना। ऐसा भी नहीं है कि हम वी आर गिविंग यू द ओल्ड थिंग, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट। तो सम थिंग्स आर मेड इन अ पर्टिकुलर वे, मे बी दे आर नॉट अप टू द मार्क, बट एटलीस्ट वी ट्राइड। सो यू शुड बी हैप्पी और यू शुड अप्रिशिएट दैट कि हमने ट्राई कोशिश किया, किया, हमने absolutely. कुछ किया। आप ऐसे हो कि आप खुद ही इतने नेगेटिव हो गए हो कि आपको कोई भी चीज़, अरे क्या है वो बेकार, क्यों किया, नहीं चलेगी, अरे भाई ठीक, बट एटलीस्ट देखो तो सही। बट यू थिंक कि जो शायद एज अ कम्युनिटी सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम लाइक से इंडस्ट्री के दोस्त लोग हो या वो कभी कभी आप मिस करते हो? यार नहीं सच यार, बात बताना सर। नहीं मतलब मिस क्या करना है यार। अभी देखो यार, सब अपने, मैंने क्या कहा कि मैं तो बिल्कुल किसी को करता ही नहीं कि सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। हम खुश होंगे अगर कोई सपोर्ट कर देगा, नहीं करता है ठीक है, कोई बात नहीं यार। इट्स अ वेरी You're self-sufficient that way. मतलब सेल्फ, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। और ऐसा हमको दिखता है दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअली है बहुत छोटी। और यही 5 लोग 10 लोग हैं जो घूम फिर के दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी हम मिलेंगे, तब देख लेंगे यार क्या दिक्कत है। कभी भी आपके जिंदगी में कोई सेल्फ डाउट का मोमेंट रहा है? नहीं, सेल्फ डाउट नहीं किया, क्योंकि सेल्फ डाउट करता तो शायद इतनी लंबी इनिंग्स नहीं होती। एब्सोल्युटली। तो आई नेवर डाउटेड माई सेल्फ। इट वॉज ऑलवेज दैट आई आया है, ये करना है, लेकिन ये कैसे अलग करना है ना, दैट्स द चैलेंज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम टाइप के रोल्स आते हैं, सेम वही होता है दैट द जॉनर और प्रोबेबली दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। तो अब उसको अलग कैसे करूँ थोड़ा, क्योंकि इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग मैनरिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी है, सबकी अलग अलग बैक स्टोरी है, सबकी अलग अलग लाइफ कॉम्प्लेक्स, कितना कॉम्प्लेक्स है आदमी, सब अलग अलग है। तो यू कैन पुट इन लॉट ऑफ थिंग्स, ओनली थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन यू कैन पुट इट। आई नो यू कैंट गिव अवे मच अबाउट द रोल, बट जितना आप बता सकते हो, मानो या ना मानो के रोल के बारे में थोड़ा बहुत प्लीज, इफ यू कैन जस्ट टेल अस अबाउट द प्रिपरेशन जो आपका था, बिकॉज सब्जेक्ट इन सेल्फ इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो जस्ट टॉक अस थ्रू दैट प्लीज सर। Well, मानो या ना मानो में I'm playing a character called Manav,
And as I said, that he claims that he's been living from 14,000 years, and after 40, he stopped aging. So that is why, you know, he डाउट करते हैं लोग उसके ऊपर. तो यू नो इट वाज अ वेरी कैरेक्टर इस तरह से कॉम्प्लेक्स है कि वो है तो मानवी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो ऐसा है कि ही सीन सो मच इन लाइफ. तो वो कैसे रिएक्ट करेगा जो अभी उसके सामने आ रहा है, जो हो रहा है. उसे पता है, लोग उसे गाली देते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं जब भी वो बोलता है कि यार मैं 14,000 साल से जी रहा हूँ. एक तो वो सबको बताता नहीं है, लेकिन वो खास इन लोगों को क्यों बता रहा है, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को क्यों बता रहा है. तो बस वही था कि यू नो एक लाइन है दैट आई हैव टू कीप दैट लाइन, एंड दैट यू नो स्थिरता जो बोलते हैं ना, स्थिर होता है वो. एकदम कामनेस है, एकदम प्यार से, एकदम एक उसको ज़्यादा वो नहीं है, एकदम क्लियर कट बोलता है. मैं 14,000 साल से जी रहा हूँ. तो वो एक दिमाग में रखना था. और दूसरा यू नो ये चिरंजीवी के बारे में मैंने पढ़ा कि यू नो लोग जो बोलते हैं 7 चिरंजीवी हैं, तो बहुत सारा चीज़ तो मुझे आई गॉट इट फ्रॉम द स्क्रिप्ट. ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है, तो मैं 20-25 बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मिनिमम. तो वो मुझे बहुत कुछ मिल गया स्क्रिप्ट से. तो बैक स्टोरी मुझे यू नो मदद हुई कि बैक स्टोरी वर्क करने में, कैसे मैं यू नो आई हैव स्टेड इन केव्स आल्सो, आई हैव सीन दोज डेज आल्सो, केव्स में रह के, और कैसे जंगलों में रहा हूँ, और कैसे एक परिवार में रहा हूँ. बट उधर भी डाउट होने लगा, तो आई हैव टू यू नो प्रोबेबली दे ट्राई टू किल मी, दे ट्राई टू you know do something, and then I had to run, and how I'm running, and how I seen the development in front of my eyes. There were only jungles or caves, and slowly there are buildings. So you know all this I got from the script, so it helped. क्या बात है. बट आई थिंक आई पिक्ड अप 2 कीवर्ड्स. एक जो आपने बोला कि मैं 25 बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ. हाँ. अभी भी आफ्टर इतना तजुर्बा एंड एक्सपीरियंस यू स्टिल गिव दैट अमाउंट ऑफ सीरियसनेस टू द स्क्रिप्ट, व्हिच इज अमेजिंग. बिकॉज द थिंग इज कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको वो कैरेक्टर की बारीकियां मिल जाती हैं. What are people saying about this character, or what the character is saying about himself? So वो आपको मिल जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद बनाना पड़ता है बैक स्टोरी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि द राइटर हैज गिवन ऑल दैट, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू निकालना है तुम्हें. क्यों पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, अरे ये तो दिया है मुझे यार राइटर, ही इज गिवन मी फर्स्ट क्लास. तो ये मेरा बेस बना, ये बेस से मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, इसकी बैक स्टोरी से, ऐसा 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 और भी चीज़. अच्छा ये बोलते हैं इसके बारे में कि ये एक नंबर का यू नो झूठा इंसान है, तो झूठ बोलता है. तो वो एक चलो ठीक है, वाकई में झूठ बोलता है नहीं बोलता है वो आगे पता चलेगा. वो तो एक कैरेक्टर स्टिमुलर, ये बहुत झूठ बोलने वाला इंसान है. आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा यस ये लोग इसे गलत समझते हैं, ये तो सच ही बोल रहा है. तो वो सब क्या आप पढ़ोगे तो मिलेगा. एक और कीवर्ड मैंने उठाया कि 40 के बाद ही स्टॉप एजिंग. वो तो हकीकत है, वो आपके साथ भी वही हुआ है. वो अगर अभी वो किसी ने बहुत बार पूछा डायरेक्टर से वही कि क्यों हितेन तेजवानी को आपने लिया, तो बोला क्योंकि वो वाकई में हमें ऐसा चाहिए था, वो स्टॉप एजिंग एंड दिस मैन. तो यार इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. क्या बात है. टचवुड ऐसा ही फ्रेशनेस रहे, ऐसा ही ग्लो एंड ऐसा ही हेल्थ रहे. यू नो इफ आई टॉक अबाउट जस्ट योर करियर सर, it's not just about the shows that you bring to the table. Aapko, I think some of the shows where you have come as a rerun or come as a sort of, I think, replacement to someone is phenomenal. I don't want to talk much about Sushant because unfortunately he's no more. But I want to talk about Anurag and Kasauti Zindagi ke, because Suzanne sir, I think was उनका एंड श्वेता मैम का जो केमिस्ट्री बन गया था 8:30 बजे आता था, मतलब कसौटी देखना, दैट्स कसौटी 8:30 बजे का टाइमिंग है वो था वो. सो टू अगेन रिप्लेस ह्यूमंगस प्रेशर, डजंट मैटर आप कौन हो क्या हो, व्हाट नेम व्हाट फेम यू हैव, एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिप्लेसिंग अ कैरेक्टर. इट्स नॉट जस्ट कि अ स्टार इज रिप्लेसिंग अ स्टार, अ कैरेक्टर इज रिप्लेसिंग अ कैरेक्टर. सो वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया, बिकॉज यू एक्सेल्ड इन दैट आल्सो. people you know people actually connect with the character, so it's a very difficult task, of course. You know the same was with when I replaced Sushant, of course. In Pavitra Rishta, that was also challenging, and same with Suzanne. But the whole thing is I went with you know vision of Ekta. When if she is confident that you know acha Suzanne Hitin, she's confident then I can do it, so I just go and do it. And the best part is that I don't
You know, there's no pressure of doing the same things what you know they were doing. Yeah, correct. I have to give it नए my तरीके से own, आप नए उसको तरीके देते से हो। मेरे स्टाइल में उसे करना है, तो वो एक अच्छा हेल्प किया। टच वुड पीपल एक्सेप्टेड दोनों जगह में। इसके पहले भी मैंने रिप्लेस किया था लोगों को, वहाँ पे भी एक्सेप्ट किया, कसौटी में भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस दौरान तो ऑफ कोर्स ऐसे दिखाते कि प्लास्टिक सर्जरी करके आ गया, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया। सो एंड श्वेता मैम के साथ जब काम कर रहे थे आप उस टाइम पे, हाउ थोड़ा बहुत तो शायद इनिशियली उनको उनके लिए भी एडजस्ट करने में हुआ नहीं रहेगा, नहीं नहीं, वी न्यू बोथ ऑफ अस न्यू ईच अदर, पहले से ही जानते थे एक दूसरे को, हमने पहले भी काम किया था। तो और जब मैं आया उसके बाद में इट वाज लाइक ऐसे जैसे कि यार हाँ दो दोस्त काम कर रहे हैं, जब भी मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं, जैसे इट्स नॉट द बिग डील, अरे कैसे ठीक है ना, फर्स्ट क्लास, अरे वंडरफुल, लाइफ इज गुड, चलो यार बी हैप्पी इन लाइफ, सी यू। अभी हाल ही में हम मिले थे, वी ऑन अ टॉक शो अबाउट अ शो व्हिच वाज कमिंग ऑन स्टार, सो I think I've seen glimpses of it. Even हाँ Urvashi ma'am was yeah, there. Urvashi was also there. So we all have worked and we तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम वही, वैसे ही लगा कि हम वहाँ जहाँ छोड़े थे वहीं जा रहे, कैसा है क्या, अरे यार तू कभी सुधरेगी है, कभी सुधरेगा। It was like that only. So it is like very chill, very cool. We're coming to the last fag end of the podcast. एक सवाल जो आपसे ज़रूर बनता है वो ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस लोग शायद थोड़ा सा और स्थिर हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, हम्बल ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? बट आई थिंक इन योर केस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑल्दो थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज यंग होते हो आप, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहता, आप खुद के मेहनत से कमाते हो, उतना ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ लव कैन गेट टू द हेड। आई नो इट, आई मीन यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन अभी एंड पहले ऑल्सो, बट पहले पहले जब वो जो तुरंत वो जो होता है ना वो स्पाइक स्टारडम का, तब कभी भी वो हिट हुआ था कि यार दिमाग में चढ़ा था? वो गया नहीं तभी तो अभी ऐसे हैं, नहीं तो वो तभी गया होता तो अभी ऐसे होते ही नहीं हम। वो कभी गया नहीं। मैं बोलता हूँ ये सब जो होता है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये आता है आपको फैमिली से, फैमिली। सो आई एम वेरी लकी, माई पेरेंट्स इंस्टिल गुड, इनकलकुलेटेड वेरी गुड वैल्यूज इन अस, इन मी, एंड उन्होंने ही पहले एक अच्छा इंसान बनाया, तो वो बहुत काम आया। एक अच्छा इंसान बने तो वो समझ में आया, सबको इंसान की नज़र से देखते हैं कि यार उनका भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, सबका टाइम इम्पोर्टेंट है। मुझे तो पता भी नहीं था कि व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग आई डिडंट नो दैट फॉर एक्टर्स देयर इज अ डिफरेंट बॉटल केप्ट इन द रूम, water bottle. I was drinking from the same bucket from where all these guys, the lightmen and everybody was drinking from the tap water. So I was also drinking like that. तो स्पॉट वाला है, सर क्या कर रहे हैं आप? मतलब क्यों, क्या हो गया भाई, ये पानी उन लोग का है क्या, वो नहीं पीना है? अरे सर ये नलके का पानी है, आपके लिए बॉटल है ना अंदर रूम में, आप वो पियो ना। बोला ऐसा होता है क्या, हमको बॉटल मिलती है? चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन ये पानी पिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर ये क्यों पियेंगे आपने? बोला यार इट्स ओके, इट्स लाइक दैट। सो आई डिडंट नो आल्सो। तो और मुझे सबको पता है, इसको अगर रूम देंगे ना, ये रूम में नहीं मिलेगा, जाके देखो यार वो स्पॉट बॉय के साथ बैठा होगा, उसको जहाँ चाय बनाता है ना उधर बैठा होगा। Lovely spirit, sir. Last question before I kind of end this conversation for now, वो ये रहेगा कि I know it's a humongous career, I think more than 25 years. Yeah, it's if I 25 consider years now. 25 years now, right? और अगर मॉडलिंग के साल में गिनूँ तो थोड़ा और शायद बढ़ जाएगा, right? कि हाँ मतलब मोटा मोटा मॉडलिंग इतना 25 as a benchmark मैं पकड़ूँ। Top 3 flashbacks if you have to pick. I know very difficult, but अगर मैं बोलूँ सर, कौन से होंगे and क्यों? Top 3 flashbacks, कोई नहीं। I vaguely remember, मतलब vaguely क्या है, properly remember I got a call. I was shooting for already shooting with Balaji for their shows, Karik Mandir, कहीं किसी रोज। Then I got a call for Kutum where I was कि यार this thing is happening and तू कर रहा है प्रथम मित्तल, और मुझे बोला गया कि भाई तू एक काम कर, अभी तक तो तू थोड़े टाइम के लिए घर तो जा रहा था, अभी तू अपना बोरिया बिस्तर बांध करके इधर ही आ जा, बिकॉज नाउ यू वोंट बी एबल टू गो होम। ऐसा आई एम रेडी फॉर इट। बोला वेरी गुड, कम टू ऑफिस, वी विल हैव अ मीटिंग, यू हियर अबाउट द रोल एंड ऑल, एंड देन शूटिंग स्टार्ट हो रही फटाफट। तो दैट आई विल नेवर फॉरगेट, दैट वाज वन थिंग।
Well, before this call came, of course, I shot for the ad for Breeze soap, and where I met Gauri. So that also is a very good memory. How I met her, and how we first met, and we didn't know each other. I thought didn't know she's opposite me in the same Yeah, ad. yeah. So when we got down, the agency people introduced me to her, and I said, "Oh, sorry, yes, that's okay. Chalo, we are doing something together." That was our first meeting. That, of course, third, I don't know. I mean, right now I can't figure out, but there are lots which I have memories, flashbacks, you can say. But these are a few ones which I will never forget. Of course, I was leaving for Kavanjali. We were shooting Kavanjali in Hong Kong. So I had to leave, and simultaneously the ITA was going on. They were announcing the Best Actor award, and Yeah. मेरी बारी आने से पहले ही I had to go because the flight निकल जाती थी. I had to leave. So, but yes, my name was announced as the best actor, and my mom could go up and take it. So that will always remember a memory, because I asked her, what did you go up and say? Did you say something else? I said, I couldn't say anything. I just said thank you, and she took the award and she came. So it was good. I mean, these are few memories which will always. मैं तो कहूँगा कि फिर अच्छा था फ्लाइट था, बिकॉज अगर आप होते तो शायद आप ही जाते, आप आंटी को बुला लेते, लेकिन हाँ. आंटी हैड हर No, no, शेयर no. ऑफ Yeah, मोमेंट एट दैट yeah. पॉइंट ऑफ That's what टाइम. that was, because the thing is that I was not going because of that only, because I had a flight. So it was understood that I will straight away go to airport from home. But then I was called, why are you not here? Award is coming. I said, oh, why are they calling? Award is coming. But I have a flight to go from here. So I went there, and तब तक नाम ही नहीं आया, and then finally हो गया, अभी नहीं निकला तो flight चली जाएगी, and I can't miss the flight. So I left, and so now I understood why they were calling, because नाम आ गया था शायद. Absolutely, and I think that was the moment. खुद नहीं थे कोई बात नहीं, but then मम्मी ने ले लिया, मम्मी वो is the हमेशा universe याद all the रहेगा. time. Yes, yes, That is why even today after so many years, 3 memory पूछा, उसमें से ये एक memory था. yes, yes. And I hope many more memories get added moving forward. Ladies and gentlemen, 7 November is the date. Mark it please. मानो या ना मानो. Sky-Fi, and like I mentioned, like sir mentioned, story का एक जो plot है उन्होंने बेसिक दिया है, and I'm sure it's going to be raising a lot of curious eyebrows. Yes. तो वो समझने के लिए कि क्या है, क्यों curiosity है, उसके लिए तो देखना पड़ेगा पिक्चर. तो 7 नवंबर को आ रहा है. प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके देखो, अपने फैमिली के साथ देखो, दोस्त के साथ देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके साथ भी देखना है देखो, लेकिन देखो, देखने से मतलब है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एज वेल विद द वन एंड ओनली हितेन सर, एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू. लाइक मतलब नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्टर्स और पॉपुलर पीपल विल हैव हियर्स. एक बार मैंने रिक्वेस्ट किया, सो काइंड ऑफ हिम, ही एक्सेप्टेड, बिकॉज I mean, I can't express it in words. Thank you so much, sir. मेरा invitation accept All the करने के लिए. best, all the Thank you best. so much. And एक मैं गिफ्ट तोहफा लेके आया हूँ, क्या बात है? जो मैं दूंगा आपको, लेकिन है वो गौरी मैम के लिए. अच्छा, ऐसा है So, क्या? हाँ, ये हमारे वो बोलेगी, वाह, फैशन ये लेवल के अरे तरफ से है. क्या बात है. थैंक सेम यू, लिबास का thank you. एक कुर्ती क्या फॉर गौरी मैम. बात है. So Thank you, I'm thank sure मैम will also hopefully be very very happy. मतलब बुलाया मेरे को और दे मैम के ले रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. But वो भी आपकी दुनिया है सर. Of तो course, of that's how course. it is. Thank you यार. Thank you so much. क्या बात है, What a thank you. pleasure. Yes, And watch the movie, enjoy, and give sir all the love that you all have been giving him for the last Yes. 25 years. Thank you so Thank you much. so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.